प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा भयंकर और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू कराने वाला हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा और आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है, भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जबकि इस देश के अंदर चाहे हिंदू, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, सभी मिलजुल के रहते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वह इस देश का नागरिक तो दूर की बात है, वह इंसान भी नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नजदीक अवैध रूप से बनी हुई चीजें हैं, चाहे वह मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, उन तमाम चीजों के ऊपर लगातार कार्रवाइयां हो रही है और यह सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि जब अजमेर दरगाह यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, ख्वाजा ए हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज्यादा अफसोस वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। नफरत पसंद लोग जो है वह अब बड़ी बड़ी दरगाहों को भी टारगेट करने लगे हैं। कि जैसा कि आपको बता देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप सेना जो है, उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उनको एक लेटर लिखा है और उसके अलावा हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने अजमेर सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और अजमेर कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है और यह बात कही है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जांच होनी चाहिए, वहां पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि यह दरगाह सदियों पुरानी है, तकरीबन 800 साल पुरानी दरगाह है और यहाँ से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई यह भी है दोस्तों कि इस दरगाह में करीब 90 लाख लोग हैं जो है वह हिंदू जाते हैं और 10% मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहाँ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें मुरादें भी यहाँ पूरी होती है। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर गैर मुस्लिम पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वह यह बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बैठाई हुई ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को वह कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला ले, चाहे लोग कितने भी कोशिशें कर ले, लेकिन इस देश के जो समझदार हिंदू है या फिर समझदार मुसलमान है, वह कभी भी ऐसी चीज होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमान और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है और जो नफरत पसंद लोग हैं वह शोहरत के लिए और अपनी सीट को बनाए रखने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। यह वह चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो। हर मजहब के अंदर
दो प्रचलित ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे में लोग वो लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, जो इस देश का नागरिक होगा वह अमन और शांति और भाईचारे की बात करेगा। कभी भी इस तरह से दूसरों के आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की दरगाहों को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगा कि आप यह बात जरूर समझ गए होंगे। मित्रों, प्यारे दोस्तों, सच्चाई यह भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं। तो सोचिए कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है वह अपना काम शुरू करने से पहले यहाँ जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वह अपने काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। वही मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूँ कि सच्चाई यह भी है कि तमाम जितने भी हमारे गैर मुस्लिम भाई है जो कि अमन पसंद है, जो कि भाईचारा चाहते हैं, वह इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान है कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। और यकीनन वह कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को यकीनन सब्र करना है। बेशक इंशाअल्लाह मां सबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद है वह कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन यह लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से इनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है और यकीनन इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह कोई छोटी दरगाह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह करामात दरगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की दरगाह को कोई छोटी मोटी दरगाह नहीं है। तमाम मजहब के मानने वालों की यहाँ मुरादें पूरी होती है। अकबर बादशाह भी यहाँ आया था मुराद लेकर के अल्लाह उसे एक बेटा अदा कर दे, और अल्लाह ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नेमत अता फरमाई, यानी कि बेटा अता फरमाया। तो सच में यह बहुत बड़ी दरगाह है और हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर ले, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का वह बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। हमें इंशाअल्लाह पूरा यकीन है इस बात पर। दोस्तों, ज्ञानवापी ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका यह दावा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहां ख्वाजा गरीब मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल की दरगाह है। लोग यहां आकर मुरादे मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल की दरगाह में चढ़ावे चढ़ाते हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल अल्लाह के एक ऐसे वली है जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई भी बंधन नहीं है, यानी कि आपको मजार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अल की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मजार है, लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी बातें फैलाई जा रही है जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह की उस जगह पर सबसे पहले महादेव यानी कि शिव का मंदिर था।
यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और इस बात का सिर्फ दावाई नहीं किया जा रहा है, बल्कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था। और यही नहीं, जिस जगह पर आज मजार शरीफ मौजूद है, उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था, यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए इस जगह की एएसआई से जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं, यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अजमेर में कब और किसने बनाया, ताकि इस जगह पर बनाया था, और आपकी असल मजार शरीफ किस जगह पर मौजूद है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि क्या सच में इस दरगाह शरीफ को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हकीकत जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। आप चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले तो हम आपको हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल की दरगाह के बारे में बताते हैं। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल का अजमेर आने का इतिहास भी बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल का जन्म हुआ था मित्रों 1441 ईस्वी में, ईरान की सीजिस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की बुनियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। वह इस्लाम फैलाने के लिए भारत आए थे। यहाँ पर वह कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनको लेकर मोहब्बत बढ़ गई। लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने उन तक पहुंचने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निजामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत यानी कि अल्लाह का वली माना गया। सूफीवाद भाईचारा की शिक्षा देता है। उस समय यहाँ 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती थी। मुगल बादशाह उनके अमल और उनके इल्म के जानकार थे। कहा जाता है कि औलाद की ख्वाहिश में मुगल बादशाह अकबर 447 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। इसके बाद ही उनके घर में जहांगीर की पैदाइश हुई थी। इल्तुतमिश, अकबर, रजिया सुल्तान, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ऐसे तो मुगल सम्राट थे। इन लोगों ने उस दरगाह का अपने वक्त में दौरा किया था। बड़ौदा के महाराज ने दरगाह शरीफ के ऊपर की कंस्ट्रक्शन की थी। जहांगीर, शाहजहां और जहां आरा ने इसके कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आपको यह बताते हैं कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भारत आए थे तो उस वक्त अजमेर का माहौल कैसा था। दोस्तों, 6 रजब यानी कि 633 हिजरी को ईसा की नमाज पढ़ने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने हुजरे में दाखिल हुए और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अपने सारे खादिम को अंदर आने से मना कर दिया। इसके बाद सारी रात आपके खादिम ने कमरे के अंदर से अल्लाह के जिक्र की आवाज सुनी, लेकिन फिर आधी रात के बाद यह आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन फिर जैसे ही हजर का वक्त हुआ तो आपके खादिम ने दरवाजा खोलना चाहा, मगर वह दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार फिर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया। इसके बाद आपके मुरीद ने अंदर जाकर देखा तो सबकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का विसाल हो चुका है, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आपके विसाल के बाद आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और फिर आपको उसी जगह पर दफन कर दिया गया जहां पर अजमेर में आप सबसे पहले चटाई बिछाकर बैठे थे। हम आपको बता दें कि उस वक्त वहां पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली मैदान था और उस वक्त आपकी मजार शरीफ भी कच्ची बनाई गई थी। फिर एक बार बादशाह अकबर ने दरगाह के नाम कुछ तोहफे दिए, जिनको बेचकर फिर दरगाह का काम करवाया गया। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह का जो
गुम्बद है उसको हजरत ख्वाजा हुसैन के बेटे ने बनवाया था। फिर 849 हिजरी में दरगाह का जो मेन गेट है इसे मांडू के सुल्तान जासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था और गुम्बद पर लगा हुआ कलश रामपुर के नवाबों की देन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में सुनहरी कठहरा बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी और उसकी मरम्मत महाराजा जयसिंह ने की थी। बादशाह अक ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए 18 गांव की जागीर की। इसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उस वक्त इस दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका काम दरगाह की देखभाल करना था। इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसे सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। यह दरवाजा 85 फीट ऊंचा था जो कि इस दरगाह की सारी इमारतों से ऊंचा था, इसलिए इसको बुलंद दरवाजा भी कहा जाता है। अजमेर दरगाह में मौजूद बड़े देग को बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतेह के बाद में बनवाया था। वहीं पर छोटी देग को बादशाह जहांगीर ने 1022 हिजरी में बनवाया था। दरगाह में मौजूद शाहजहानी मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों इस बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया बल्कि दरगाह की हर चीज अलग अलग लोगों की देन है, जिनमें हिंदू और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह आते गए सबने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कुछ ना कुछ तामीर करवाया। तो मित्रों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मित्रों इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप अपने सभी इष्ट मित्रों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।